नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज हमारी टीम पहुंची हुई है ग्राम पंचायत राज पटखौली के भावी मुखिया प्रत्याशी श्रीमती नंदिनी देवी जी के पैतृक आवास पे। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो बगल में बैठे हुए हैं वो ओम प्रकाश तिवारी जी है। ओम जी के नाम से पूरे जिले में चर्चित है, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे बात यह है कि सबसे बड़े समाज सेवी के रूप में उभर कर ये सामने आए हुए हैं, जो अब तक पटखौली पंचायत में सबसे गर्व की बात है और सारे जनता की जुबान पर ये छाए हुए हैं। ओम जी, ओम जी, ओम जी। और जो बगल में बैठी हुई है श्रीमती नंदिनी देवी जी, ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि ये ओम प्रकाश तिवारी उर्फ ओम जी की धर्म पत्नी है, जो कि इस चुनावी दंगल में मुखियाई का चुनाव लड़ रही है। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि दिल्ली में ये लोग सेटल थे, दिल्ली में इनका अपना बिजनेस है, बेहतर तरीके से वहां पे ये लोग अपना धाक जमाए हुए। लेकिन क्या कारण है कि इस चुनावी दंगल में ये गांव में आकर चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी दिल्ली से आने का और यहाँ पे चुनाव लड़ने का राज। तो तिवारी जी, सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपकी टीम को, धन्यवाद। जी जी जी। तिवारी जी, आप दिल्ली में वेल सेटल्ड थे, लेकिन क्या कारण था कि आप यहाँ पे आए और गांवी चुनाव में आप कूद गए? आप लोगों को मालूम है 2020 में सबसे बड़ी आपदा कोरोना काल, कोरोना महामारी के रूप में आया, जिसमें मैंने सोचा कि अगर मैं कोई सक्षम हूँ, जहाँ लोग पैदल चल के मर गए, कुछ लोग पहुंचे, कुछ लोग नहीं पहुंच पाए। गांव से खबर आया कि भाई यहाँ भी बहुत दयनीय हालत है, लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। उस टाइम में मैं कोरोना काल में गमछा वितरण करने के लिए आया था। गमछा वितरण करने के दौरान लोगों से पता चला कि यहाँ कोई विकास काम नहीं होता है, जो भी होता है योजना होती है सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। बहुत सारी चीजें देखने पर मेरे मन बड़ा दुख हुआ और मैंने अपने बच्चों से कहा कि भाई मुझे गांव में कुछ करना है। उन्होंने कहा कि भाई गांव में आपको जो करना है कीजिए, लेकिन चुनाव का कोई मतलब मत रखिएगा। हमने कहा ठीक है भाई। उसी समय में लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया कि भाई और भी कुछ करने का मन हुआ और कुछ करने के उद्देश्य से ही गांव में हम हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप पटखौली पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे गोपालगंज जिले में एक बेहतर समाज सेवी के रूप में उभर कर सामने आए और मुखिया न रहते हुए भी पूरे पंचायत के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अब तक जब आप समाज सेवी हैं तो कुछ न कुछ कार्य को तो धरातल पे उतारा ही होगा, तो वो कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो कोरोना काल में मैंने लाखों का गमछा बंटवाया पूरे पंचायत में। उसके बाद जहां तहां रोड जो पुलिया टूटा था उसका रिपेयर करवाया। उसके बाद एक जगह हम जाते थे बैंक में, सिधवनिया शाखा में, सिधवनिया एक सेंट्रल बैंक शाखा है, बैंक शाखा है, वहां पर जाता था तो औरतें, अनपढ़ औरतें दुकान घूमती रहती थी फॉर्म भरने के लिए लोग, और लोग उनको झाड़ के भगा देते थे कि हमारे साथ मीडिया के लोग बैठे हैं, तुम जाओ कहीं और भरवा लो। ऐसी नौबत कहने का एग्जाम्पल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे को देखा नहीं गया और मैंने वहां अपने पैसे से, अपने फंड से एक सहायक नियुक्त किया, जिसका तनख्वाह मैं 9 महीने से दे रहा हूँ। आप अपने फंड से बात कर रहे हैं, तो आप तो अभी वर्तमान में मुखिया नहीं है, तो आपके पास फंडिंग कहाँ से, या फिर कोई आपका लीडरशिप नहीं है तो फंडिंग कहाँ से कि आपने एक भगवान ने इतना दिया है कि सत्कर्म करना चाहिए, और उसी परिप्रेक्ष्य में मेरे पास जो था उससे मैंने उसका तनख्वाह देना चालू कर दिया। उसके बाद कुछ बच्चे लोग पढ़ते हैं, वहाँ मैं शिक्षकों को सहायता करता हूँ। वो शिक्षक लोग बड़ी अपनी मेहनत लगन से बच्चों को पढ़ाते हैं। जो अभी एक रोड है मई टोला से रसौती, उस रोड का शिलान्यास कर चुका हूँ। वहाँ मेरा कई हजार का ईंट पड़ा हुआ है और वो चुनाव के चक्कर में रुका हुआ है। हो सकता है चुनाव से पहले या चाहे चुनाव के बाद चालू हो जाए। और भी कई सारे काम है हमारे, अपने पैसे से मैं चापाकल गड़वाना, लोगों के बहू बेटी के जहाँ जन्म मृत्यु, जहाँ कोई अनहैपन्स हो गया है वहाँ उनका खर्चा देना, कोई गिर गया, किसी का पैर टूट गया, उसमें भी पैसा देना। यानी कि सारे आर्थिक मदद और शारीरिक मदद, यानी कि तन मन धन से आप जनता के साथ। बिल्कुल जनता के साथ। शायद यही कारण है कि जनता आपका, हाँ यही है मन में श्रद्धा है कि लोगों के काम आऊं। हमें भगवान ने इतना दिया है कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, लोगों के काम आए, लोग याद करें कि कोई था
वासुदेव तिवारी का लड़का जो कुछ कर दिया लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि मैं बता दूं कि ये ओम जी का स्टेटमेंट था और ओम जी ने अपने स्टेटमेंट में बखूबी सारे अपने काम को जो मुखिया न रहते हुए जनप्रतिनिधि के रूप में इन्होंने धरातल पे उतारा है, लोगों की सेवा भावना से धरातल पे उतारा है, वो उन्होंने बताया। तो आइए जानते हैं श्रीमती नंदिनी देवी जी उर्फ भावी मुखिया प्रत्याशी पटखौली पंचायत के प्रतिनिधि से कि आखिर क्या कारण है कि ये दिल्ली छोड़कर गांवी चुनाव में आकर के उतरी हुई है। मैडम, क्या कारण है कि आप दिल्ली से यहाँ आई? नमस्कार। समस्त लोगों को प्रणाम, जी। बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, देवता लोगों को प्रणाम। मेरा मुख्य कारण यही है कि अब हमारे बच्चों की शादी भी कर चुके हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई अपने सेटल है, उनकी हमें चिंता नहीं है। और हमें है कि अब हमें जब भगवान के पास जाना है तो हमें कुछ करना चाहिए अपने जन्म धरती के लिए। यहाँ पर जब से मैं आई हूँ, आती बहुत कम थी, लेकिन देखती थी कि शिक्षा हमारे घर के पीछे ही स्कूल है, लेकिन उस स्कूल में पढ़ाई के नाम पर छलावा है, सिर्फ छलावा है। बच्चों को मैं अपने घर आती थी, बच्चे हमारे घर आते, मैं पूछती थी कि भाई क्या पढ़ रहे, अपनी कॉपी दिखाना। वो लोग कॉपी दिखाए तो वो लोग बताए, मैंने पूछा 1 2 ABCD, कुछ उनको नहीं बताया, सीधा उनको मैथ का मल्टीप्लाई के सवाल। उस दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा ये तो सरासर अन्याय हो रहा है बच्चों के साथ। हम भी पढ़ते थे, हम भी अपने गांव के स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है। उस टाइम के टीचर आते थे, आपको विश्वास होगा, हमारे गांव से पढ़े, उसके बाद से अय्यापुर पढ़े हम लोग। वहाँ के सिवान के टीचर आते थे और गुठनी के, मैरवा के, ऐसे ऐसे टीचर का मैं नाम लूँगी, चौधरी सर जी हुआ करते थे और श्रीवास्तव सर जी की शिक्षा तो पूजनीय होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो भाई मेरे को आंख से आंसू निकल आता है कि जब देखते हैं 28,000 30,000 एक लोगों की सैलरी है और पता नहीं कितना हर जगह खर्चा होता है। वो खर्चा सरकार तो कर देती है, लेकिन इंसान पता नहीं उनके रात को नींद आती है कि नहीं आती है कि मैंने अच्छा पढ़ाया नहीं पढ़ाया। अगर आपको नहीं आता पढ़ाई तो सरकार ने इतना व्यवस्था किया है कि पहले आप अच्छी तरीके से खुद पढ़ लो, फिर बच्चों को पढ़ाओ, नहीं तो प्रणाम कि भाई हम बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद करें। जी बिल्कुल मैडम। लेकिन भविष्य बच्चों का भविष्य, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चों को हम जो सिखाएंगे, कहते हैं कि पहली गुरु माँ होती है, जो माँ जो अच्छी, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल का महत्व जानती हूँ, खुद भी पढ़ी, खुद भी मैं जानती हूँ। और मेरे पति वो भी सरकारी स्कूल से भी पढ़े हुए हैं, यहीं रसौती से, और फिर दिल्ली में भी उन्होंने देशबंधु कॉलेज से अपना इंटर BCom किया हुआ है। और मैं भी, यही सब मेरे कारण है यहाँ आने का। नहीं तो हम लोग तो सब लोग चाहते हैं कि जब हमारा बच्चे हो गए, शादी हो गया, बच्चों का पोता पोती के साथ खेले, हम अपना अच्छा सा वो करें। लेकिन यहाँ पर बहुत बहुत दयनीय स्थिति है। नहीं तो यहाँ पर मैं कई लोगों को यहीं पर रसौती में देखी हूँ, 2-3 लोगों को 1 साल के अंदर 2 भाई लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि अच्छा हॉस्पिटल नहीं था। अच्छा हॉस्पिटल अगर होना होता तो वहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं होती। चाहते हुए भी इंसान भगवान के पास चले जाते, नहीं उनके पास हो। फिर मेरा पहला काम है कि यहाँ पर मैं एम्बुलेंस लूँगा। एम्बुलेंस नाम के लिए नहीं, एम्बुलेंस ऐसा होना चाहिए उसमें सब कुछ हो, ग्लूकोज हो, डॉक्टर हो, यहाँ तक कि जहाँ तक वो जा सके वहाँ पर उनका दवाई इतना अच्छा से कर सके कि वहाँ पर जाके उनका अच्छा से इलाज हो सके। यही सब कारण। उसके बाद से अच्छा स्कूल, अच्छा यहाँ पर पढ़ाने के टीचर, बच्चे जैसे पढ़ना चाहिए, और बिल्कुल पास में अपने गांव के पास एक ऐसा हॉस्पिटल चाहती हूँ कि मैंने कोई भी ऐसे बिना अपने समय से पहले मृत्यु इनका नहीं हो। यानी कि आपके बातों से लगता है मैडम कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य पे सुधार करते हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन जो आप 2021 का चुनाव का मिशन लेके लड़ रही है कि मिशन 2021 ग्राउंड लेवल का चुनाव मुखिया ही है, उसमें आपका मेन एजेंडा क्या है, क्या मुद्दा लेकर आप चुनावी मैदान में उतरी हैं? मेन मुद्दा तो यही है कि मैं करूं, कैसे करूं कि भाई यहाँ का अच्छा से अच्छा मैं कर सकूं। इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से मैडम आपको पटखौली पंचायत की जनता भी देख रही है और पूरे देश की जनता देख रही है, पूरे राज्य की जनता देख रही है, पूरे जिले की जनता देख रही है। तो इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आप पटखौली पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहती है 2021 के चुनाव को लेकर? पटखौली पंचायत की जनता को मैं स्वस्थ करना चाहती हूँ। आप भी बेफिक्र होकर वोट दो, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। अगर यहाँ पर अच्छा काम नहीं हुआ, जैसे आजकल मैं जैसे घर घर जा रही हूँ, वहाँ पर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है,
किसी के पास घर नहीं है कि भाई 20-28 साल से मैं तो उनको वोट दी हूँ, लेकिन हमारे देखिए सर पर कोई छत नहीं है और उन्होंने मेरा जिंदगी भर दोहन किया है। उसी काम को, हर जनता के दुख दर्द को, उनके लिए मैं जिसको चाहिए आजकल सरकार दे रही है, निवास दे रही है, उनके लिए घर देना चाहते हैं। और लड़कियों के पढ़ाई के लिए देखे थे कि भाई लड़कियों के साइकिल दिया जाता है, यहाँ भी हमने साइकिल का सोच रहे हैं कि भाई देंगे हम लोग साइकिल। पंचायत लेवल पे आप साइकिल देंगी? नहीं, पंचायत लेवल बच्चों को पढ़ने के लिए। तो पटखौली पंचायत की जनता से क्या उम्मीद लेकर आप चुनावी मैदान में उतरी है मैडम? मैं तो यही आशा करती हूँ कि आप मुझे वोट दो और जिताओ, और उसके बाद से मैं जो आप कहोगे, जो यहाँ से अच्छा होगा वहाँ अच्छा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू।